Hi, welcome back, and this is the part number 10.2 of LinkedIn clone using React Native. Okay, and today in this video, I will show you how to build, or sorry, how to edit our details, है ना? जैसे कि अपना full name है ना? और कहाँ थे हम लोग? यहाँ पर। तो जैसे ये प्रोनाउन जैसे ही हिम शी हर ऐसा देखते होंगे आप अपने पेजेस पर या फिर दूसरों के पेजेस पर, तो उसको सेव करेंगे। और हेडलाइन हो गई अपनी, और ये लोकेशन इंडस्ट्री जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, आप मंथ स्टैक में हो, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में हो, जहाँ पर भी हो। और ये लोकेशन सिटी एडिट इन्फो। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से डिटेल्स अवेलेबल होंगी और उनको हम एडिट कर सकते हैं, और जो एडिटेड डिटेल्स होंगी ना, उसको हम लोग बैकएंड में सेव करवा देंगे। ठीक है, तो इसकी हम लोग एपीआई क्रिएट करेंगे और फ्रंट एंड से डेटा भेजेंगे अपडेटेड, है ना? अपडेटेड डेटा भेजेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पे प्रशांत अवस्थी लिखना है, अब उसकी जगह मुझे प्रशांत, सिर्फ प्रशांत लिखना है, अवस्थी नहीं लिखना है ना? तो उसको एडिट करके भेज देंगे। ओके, तो ऐसा कुछ करेंगे, मतलब कि डिटेल्स एडिट करने का यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे कैसे अपनी डिटेल्स को एडिट करते हैं, है ना? तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर और स्टार्ट करते हैं। और मैंने पता है वीडियो भी बना दी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरा ये क्या कहते हैं ओबीएस स्टूडियो में कुछ एरर आ गई थी, तो मुझे रोकना पड़ा। वो मैंने कम से कम 10 मिनट की वीडियो बना रखी थी। अच्छा वो 10 ही मिनट पे एरर आई। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैकएंड में आएंगे और बैकएंड में ओपन करेंगे मॉडल्स में यूजर डॉट जेएस। यहाँ पर हम लोगों को फील्ड्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अपने पास बैकएंड के लिए क्या क्या है, ईमेल, फुल नेम, पासवर्ड, प्रोफाइल इमेज, कवर इमेज, मतलब इतनी ही डिटेल्स अभी हम सेव कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। और देखिए, पहला तो फुल नेम है, ये तो अपने पास है, चलो। और प्रोनाउंस जैसे ही हिम, तो प्रोनाउंस के लिए कुछ है नहीं ना अपने पास, तो प्रोनाउंस लिखना पड़ेगा, PRONOUNS, प्रोनाउंस, है ना? और इसको मैं कॉपी मार दूंगा, ऐसा। और मैंने शायद डबल लगा दिया। ठीक है, अच्छा, चलो। तो अब क्या होगा कि प्रोनाउन जैसी कोई चीज होगी तो यहाँ पर वो सेव कर देगा के। अगर हम ये नहीं लिखते ना और डायरेक्ट प्रोनाउन भेज देते ही हिम शी हर जो भी हो, तो वो एरर दिखाता है कि ऐसी कोई फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती जहाँ आप डेटा सेव कराना चाहते हैं। तो फर्स्ट हमें फील्ड को क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम बैकएंड में डेटा सेव कर सकते हैं, है ना? और ये हेडलाइन, तो हेडलाइन के लिए लिख देते हैं हेडलाइन, HEADLINE, है ना? और आगे चलते हैं हेडलाइन। और अपनी इंडस्ट्री, आप किस इंडस्ट्री में हैं? ठीक है, अच्छा। और अपनी एजुकेशन, तो एजुकेशन में एक चीज़ है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा बाद में करूँगा। तो कंट्री सिटी पहले लिख लेते हैं, कंट्री, कंट्री सिटी। और मैंने सिटी की स्पेलिंग गलत कर दी है। चलते हैं आगे। और क्या क्या, अपना फ़ोन नंबर, है ना? तो फ़ोन, NUMBER, फ़ोन नंबर। ओफो, ऐसा। ठीक है, तो ये कुछ हमने फील्ड्स क्रिएट कर दी। और मैंने क्या बोला था कि थोड़ा रुकते हैं, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। अब इसमें क्या करना है वो आप समझ लो। एजुकेशन में मुझे बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, है ना? मतलब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रिंग एजुकेशन लिख दिया भाई मैंने, IIT कानपुर, और सेव कर दिया। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, फील्ड्स हैं, है ना? जैसे IIT कानपुर लिखा, फिर उसमें हम लोग ये भी तो ऐड कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज थे, है ना? कब से कब तक किया है, कब ज्वाइन किया था, और उसका IIT कानपुर की एक इमेज भी होती है ना, तो कई सारी चीज़ें हैं। तो वो सब करेंगे। एंड और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है, क्योंकि मुझे खुद नहीं ध्यान है सही से। तो मैं ज़रा सा 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करूँगा। तो मैंने अपने नोट पैड पर नोट कर लिया कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि स्कूल नेम होगा, है ना? यानी जहाँ से भी आपने जैसे बीटेक किया है, तो बीटेक का कुछ कॉलेज का नेम होगा, तो वो होगा। और क्या कोर्स किया है आपने, जैसे, और स्कूल नेम है, जैसे आपने स्कूल नेम भी लिख सकते हैं ना, स्कूल नेम जो जहाँ से आपने स्कूलिंग की है, क्लास 10, 12, 8th, 11, 10 जो भी हो। और कोर्स में जैसे बीटेक, BCA, MCA, एंड और जैसे आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो क्लास 10th, 11th ऐसे भी लिख सकते हैं। और स्टार्ट ईयर, एंड ईयर,
है ना, ये भी लिख सकते हैं कब शुरू किया कब खत्म किया, स्कोर क्या आपका परसेंटेज रहा, और स्किल्स का में आएगा कि आपने क्या क्या स्किल्स सीखी। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। तो ये कहाँ पर आएगा, ये एजुकेशन में आएगा। ओके, तो इसको बनाते हैं फटाक से और चलते हैं फिर से अपने VS कोड पर। और इस बार कैसे करेंगे, हाँ, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो मैंने जैसे अभी मान लीजिए ऐसे लिखा, लेकिन और इस फील्ड का नेम क्या होगा पहले तो मैं बता दूं, इसका नेम होगा एजुकेशन। तो वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि एजुकेशन है तो एजुकेशन का ही नाम होगा फील्ड में। और मैं क्या करूंगा, एक अलग से स्कीमा डिफाइन कर दूंगा, कॉन्स्ट एजुकेशन SCHEMA स्कीमा इज इक्वल्स टू mongoose डॉट स्कीमा, ऐसा। ठीक है, चलो, और ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पर जितनी फील्ड चाहिए ना वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा आके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या थी, स्कूल नेम। तो अब मैं कॉपी मारूंगा सीधे, SCHOOLNAME स्कूल नेम। ठीक है, और दूसरी फील्ड क्या थी, मुझे खुद नहीं ध्यान है, कोर्स स्टार्ट ईयर एंड ईयर। तो क्या कोर्स था, कोर्स स्टार्ट ईयर START। ओफो, ठीक है, एंड ईयर, ऐसा। और क्या था, स्कोर और स्किल्स। ठीक है, स्कोर का S कैपिटल रखते हैं भाई, स्किल्स। एंड मुझे स्किल्स क्या है ना यहाँ पर नहीं दूंगा, जो स्किल्स है मेरी, जैसे वो तो अपनी सेपरेट स्किल्स में आएगा ना, कि मैं इसमें दे दूं। चलिए मैं यहीं पे दे देता हूँ स्किल्स। ठीक है, कि आपने कौन से स्कूल में क्या स्किल्स सीखी है ना, तो उस टाइप का। अच्छा, अब क्या करेंगे, देखिए स्किल्स क्या होगा ना, स्किल्स तो कई सारी सीख सकते हैं ना आप, जैसे HTML CSS जावा स्क्रिप्ट Node.js वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हैं। तो एक स्किल तो होगी नहीं, और एक स्किल हो भी सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि एक स्किल हो। तो उसके लिए पता हम लोग क्या देंगे, एरे। ठीक है, और डिफॉल्ट में एरे स्ट्रिंग का जैसा नहीं होगा ना, ऐसा होगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको क्या करना है। और अब इस एजुकेशन स्कीमा को यहां पर लाके ऐसे पेस्ट कर देंगे, सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन जाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अभी तो ये ऑब्जेक्ट है एक ऐसा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए ना। तो इसमें मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, तो ये बन गया एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अभी हम ये ब्रैकेट नहीं, ये जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाते तो खाली एक फील्ड इसके अंदर डाल सकते थे। जैसे मान लीजिए एक ही चीज, जैसे कि कोई भी स्कूल DPS है ना, DPS स्कूल लिख सकते हैं तो दूसरी फील्ड नहीं ऐड कर सकते ना। लेकिन मुझे क्या है, DPS मैंने क्लास 10th कहाँ से किया, क्लास 12th, अब वाले DPS क्लास 10 से किया, मतलब क्लास 10 DPS से किया और क्लास 12 किसी और स्कूल से कर लिया। तो बदल गया ना, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप। फिर आपने बीटेक कहीं और से किया तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो कई सारे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना एक ही चीज के अंदर, एजुकेशन में कई सारे ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लिया। मतलब एजुकेशन फील्ड में कई सारे ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, है ना। और डिफॉल्ट क्या रहेगा भाई, डिफॉल्ट आपका एरे एम्प्टी रहेगा, ऐसा। ठीक है, चलो, तो ये अपना स्कीमा तैयार हो गया है ना। और एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो मैं कहा था, हाँ, तो मैंने क्या किया, एक स्कीमा डिफाइन कर दिया, फील्ड्स डिफाइन कर दिए हैं। अब क्या करूंगा मैं, इन्हीं फील्ड्स के बेसिस पर डिटेल्स को मैं सेव कर सकूंगा, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, तो एक काम करते हैं, हाँ, एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे कॉमा लगा और ब्रैकेट्स के अंदर टाइम स्टैम्प्स ट्रू लिख सकते हैं हम लोग, टाइम STAMPS ट्रू। इससे क्या होता है पता है,
एक फील्ड बन जाए, जैसे ये स्किल्स है, ये स्कोर है, ऐसे 2 फील्ड और ऐड हो जाएंगी। वो होगी क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट, यानी कि कब तुमने, जैसे ये कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने क्लास 10 कहाँ से की, तो ये क्लास 10 जब आप सेव करेंगे ना डिटेल्स, तो उसमें जाके ये भी सेव होगा कि आपने इस तारीख को एंड इस टाइम पर ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया था, यानी कि क्लास 10 की डिटेल्स आपने इतने बजे सेव करी थी इस फलानी डेट पे, है ना। और अपडेटेड डेट कब, मान लीजिए कभी जाके आपने अपडेट कर दिया, मान लीजिए आपने गलत डिटेल्स भर रखी थी, क्लास 10 में आपके आए थे 86%, लेकिन आपने डाल रखा था उसमें 85%, तो आपको याद आया कि अरे डिटेल बदल दूं जाके, मैं अपडेट कर दूं कुछ, तो जब आप अपडेट करेंगे ना तो वो अपने आप, इसके लिए मुझे अलग से कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ये खुद हैंडल करेगा। ये टाइम स्टैम्प्स ट्रू है ना, तो वो अपडेटेड है, जब जब भी आप अपडेट करेंगे ना इस ऑब्जेक्ट को, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो वो अपडेटेड एड में अपडेटेड टाइम सेव करा देगा, है ना। तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने लिख दिया टाइम स्टैम्प्स ट्रू, और आप लिख भी सकते हैं, या फिर आप मैन्युअली भी लिखते, तो उसके लिए आपको अलग से लॉजिक लिखना पड़ता अपनी एपीआई में, है ना। लेकिन जब चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं बिल्ट इन, तो हम लोग क्यों लिखें उसे फालतू में, अपना कोड भी बढ़ाएं और लॉजिक भी लगाएं, है ना। तो उस चीज़ के लिए, है ना। तो अब इसको मैं करता हूँ सेव, जो कि पहले से ही सेव था। तो अब हमें सीधे चलना है कहाँ पर, अपने एपीआई क्रिएशन वाले पेज पर। तो ये यूजर कंट्रोलर है, यहाँ पर यूजर की एपीआई क्रिएट होगी, लेकिन एपीआई तो मैं क्रिएट कर लूँ, लेकिन एपीआई में मैं फ्रंट एंड से कुछ डेटा फेच करूंगा ना, जैसे नेम है तो नेम, अपडेटेड नेम सेव कराना है तो मैं फ्रंट एंड से लूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं फ्रंट एंड को ही बना देता हूँ। तो चलते हैं, कहाँ पर थे हम लोग, एडिट पर्सनल प्रोफाइल डिटेल्स। तो यहाँ पर पता है क्या बनेगा, यहाँ पर मैं वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा, जैसे फुल नेम का, और जितने भी हैं प्रोनाउंस, हेडलाइन वगैरह, इन सब के लिए मैं वेरिएबल्स डिफाइन कर रहा हूँ यूज स्टेट के थ्रू। यहाँ पर वेरिएबल्स यूज स्टेट के थ्रू ही डिफाइन होते हैं। तो मैं करता हूँ, और उसके लिए मैं वीडियो पॉज कर देता, क्योंकि पता है कई सारे हो गए तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो मैंने ये कुछ वेरिएबल्स बना दिए, और मैंने क्या किया, अभी मैंने अभी एजुकेशन के लिए नहीं बनाया, क्यों, क्योंकि पता है उसके लिए अलग से एक ओपन हो रहा है मॉडल, है ना। और इसमें लगभग हर फील्ड के लिए अलग से मॉडल ओपन हो रहा है, और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे एजुकेशन पे गया, तो इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो अरे मैं आपको दिखा ही नहीं रहा हूँ कुछ, हाँ। तो ये एजुकेशन में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, तो ऑप्शन दिखा रहा है कई सारे, है ना। तो थोड़ा सा उसमें अलग से लिखना पड़ेगा, उसके लिए अलग से थोड़ा सा कोड ऐड करना पड़ेगा। और मैं ऐड एजुकेशन पे जब क्लिक करूंगा ना, तो उसके लिए अलग से ही एक फील्ड ओपन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप का है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम चलेगा। तो मैं अभी जो मेन मेन चीज़ है वो मैं करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको एजुकेशन वाला करके दिखाऊंगा, ओके। अच्छा, तो मैंने ये बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने यूज एपीआई को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट यूज एपीआई। और ये क्या है, ये मैं बता चुका हूँ कई बार, मैं फिर बताता हूँ ये क्या है। ये मैंने कॉन्टेक्स्ट जेएस नाम की फाइल बनाई थी यहाँ पे, तो उसी के, तो ये यूज एपीआई मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, इसी के थ्रू क्या है, मैं ग्लोबल लेवल पे डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने क्या है ना, ये फेच यूजर के थ्रू अपने यूजर की जो डिटेल्स है ना, वो फेच कर रखी हैं, और वो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ, ऐसा। तो ये सब है ना। तो इनको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि यूजर के पास पहले से जो डेटा होगा ना, वो मुझे शो कराना पड़ेगा ना अपने ऐप में, जो मेरा पहले से नेम सेव है वो मुझे यहाँ शो कराना है, तो उसके लिए यूजर डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यूज एपीआई के थ्रू पहले लूंगा और वो मैं दिखाऊंगा, और इफ मैं अपडेट करता हूँ तो फिर वो अपडेटेड डेटा दिखाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे डिफॉल्ट डेटा तो दिखाए कम से कम, तो ऐसा। और ये सब कहाँ से आएगा, इज इक्वल्स टू यूज एपीआई से, ठीक है। चल, ओके। अच्छा, तो अपने पास क्या है, यूजर डेटा है। तो यहाँ पर लाते हैं इसको, यानी इसके अंदर क्या लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, कि मतलब जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना, तो आपको क्या दिखना चाहिए सबसे पहले, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐसे करके एच लिख दिया, तो आपको ये अभी इसलिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी कुछ सेटिंग्स की नहीं वहाँ पे, है ना। जैसे मान लीजिए ये किधर है इसका फील्ड, तो फुल नेम है, ओके। तो फुल नेम में मैं वैल्यू लिख दूंगा, वैल्यू।
और मैं इसके अंदर डाल दूंगा फुल नेम। ठीक है, तो शो होना चाहिए, और क्यों नहीं हो रहा है शो पता नहीं। हम्म। और मैं अभी देखता हूँ, मैं सब कुछ देखूंगा, है ना। तो क्योंकि पहले मेरा दिमाग यहाँ पर है, मैं एक ही चीज़ कंप्लीट करूँ। हाँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यूज़र डेटा का अगर है यूज़र डेटा अगर है तो उसका क्या हो कि भाई फुल नेम शो हो, फुल नेम डिफ़ॉल्ट रहेगा, है ना। और अगर कुछ नहीं है तो भाई कुछ भी नहीं रहेगा, ऐसा। ठीक है। अच्छा, और ये भी हो सकता है मैंने ऐप को रिलोड नहीं किया है ना, इसकी वजह से ना दिखा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी हम चेक करेंगे, और सेम यहाँ पर रहेगा सिस्टम। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि भाई प्रोनाउंस में ऐसा मुझे लग रहा है कि कई सारे प्रोनाउंस एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं फ़िलहाल अभी एक नाम सेव करके दिखा रहा हूँ, और मैं आने वाले टाइम में बीच बीच में ये सब करता रहूँगा, है ना कोई अपडेट। ओके, जैसे मेरे पास किसी दिन काफ़ी कम टाइम है वीडियो बनाने का, तो मैं कोई छोटा सा पार्ट इसका उठा के अपडेट कर दूंगा, ऐसा। और फुल नेम की जगह मुझे क्या चाहिए भाई, प्रोनाउंस। ओके, यही फील्ड मुझे जिस नाम से मैंने सेव कर रखा है एक्चुअली वही यहाँ पर ले सकते हैं। तो प्रोनाउंस मैंने सेव किया हुआ है कि नहीं, प्रोनाउंस है ना, तो जो स्पेलिंग यहाँ पे लिखी उसी स्पेलिंग से आप एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि वही आपको मिलेगा बैकएंड से, है ना। चलो, और ऐसे ही एक सेकेंड यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर होगा हेडलाइन, और ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर होगा आपका इंडस्ट्री। ये क्या किया, ठीक है। और यहाँ पर करने पे आपका आएगा कंट्री, और यहाँ पे करने पे आपका आना चाहिए सिटी, एंड यहाँ पर आपका आना चाहिए भाई फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर आपका स्ट्रिंग्स में मैंने शायद सेव कर रखा है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप टाइप वहाँ पे नंबर लिखोगे तो मुझे यहाँ पर नल लिख देता मैं, ऐसा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या है ना, बैकएंड में फ़ोन नंबर को टाइप स्ट्रिंग दे रखा है, तो उसकी वजह से मैं स्ट्रिंग में सेव करा दूंगा। ठीक है, तो ऐसा कर लिया मैंने। और अब मैं क्या है सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिखा नहीं रहा है, तो मैं ज़रा सा एक बार ऐप को अपने रिलोड कर देता हूँ। और मैंने अपना लिंक्डइन ऐप हटा दिया था, जबकि मुझे इस वाले ऐप को हटाना था। तो स्टार्ट हो जा। 18 मिनट की वीडियो हो गई है, और ये क्या हुआ भाई, बैकएंड क्रैश कर गया क्या। ओह, वो मेरा बैकएंड क्रैश कर गया ना, इसकी वजह से वो साइन इन का दिखा रहा ऑप्शन। अब मैंने क्या कर दिया वैसे। एक तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या है क्या। एरर फ्रॉम द वैलिडेट mongoose ऑपरेशन यूजर डॉट फाइंड वन बफरिंग टाइम आउट, ये क्या है। हम्म, नेट का इशू था क्या। एक बार मैं फिर से सेव करके देखता हूँ क्या हो रहा है इसका मैटर। यहाँ पे मैं कहीं किसी भी फाइल में बैकएंड की CTR Ctrl+S करूँगा ना, तो अपना रीस्टार्ट होने लगता है। तो चल तो रहा है, मैं फिर से करता कोई एरर आ गई होगी कहीं पर, मैं लिख रहा हूँ मैंने सेव कर दिया होगा, और वो कंप्लीट नहीं होगा, उसकी वजह से एरर दे रहा होगा। तो डेवलपमेंट के टाइम में आता रहता है ये सब। अब ना आए बस। हाँ, चल रहा है। तो जब मैं फील्ड्स बना रहा था ना, तो मैंने कंप्लीट किए बिना ही सेव करा होएगा, तो उसकी वजह से एरर दे गया होगा। तो कुछ इस तरीके का था, और मैं यहाँ पर आता हूँ। हाँ, तो मैंने क्या ना ऐप को रिलोड नहीं किया था, इसकी वजह से प्रशांत अवस्थी नहीं दिख रहा था, है ना। क्यों, क्योंकि मेरे पास खाली अभी यही वाली डिटेल्स अपने मोंगो डीबी में सेव है, फुल नेम के नाम पे, ऐसा। इसकी वजह से यही दिख रहा है, बाकी कुछ है ही नहीं, इसकी वजह से खाली चीज़ें दिख रही हैं वहाँ पे।
चलो भाई चलते हैं, और जल्दी से ओपन हो भाई। मैं पता नहीं भूल क्यों जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम से मैं भूल जाता हूँ। चलो, तो अब अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें वैल्यू में लूँगा एंड ऑन चेंज टेक्स्ट, तो ये सेट फुल नेम में टेक्स्ट आ जाएगा, है ना, ऐसा कुछ। तो मैं ये चीज़ें कर लेता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं पॉज करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या किया। तो मैंने क्या किया, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस दो प्रॉप्स ऐड किए हैं, हर टेक्स्ट इनपुट टैग है। पहला है वैल्यू, वैल्यू जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। वैल्यू ये क्या करेगा, जो भी वेरिएबल में नाम सेव होगा वो यहाँ पर शो कराएगा। जैसे प्रशांत अवस्थी शो करा रहा है, ये किसकी वजह से, ये वैल्यू की वजह से, ठीक है। अच्छा, और ऑन चेंज टेक्स्ट क्या करेगा, ऑन चेंज टेक्स्ट क्या करेगा, ये जो आपका टेक्स्ट है ये टेक्स्ट लेगा और सेट फुल नेम में टेक्स्ट में सेव करा देगा, है ना। ये टेक्स्ट यहाँ पर आया, जैसे मैंने ए लिखा है ना, इसकी जगह ए लिख दिया मैंने, तो सेट फुल नेम में ए सेट हो गया मेरे नाम की जगह, है ना। या फिर मैंने यहाँ पर जैसे मान लो ये कर दिया, है ना। तो अब इतनी ही चीज मेरे अभी जाके सेव हो गई, मुझे अलग से कोई सेव कराना नहीं है इसमें। जैसे जैसे मैं जो करता जाऊंगा वो ऑटोमेटिकली फुल नेम में ऐड करता जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और ठीक है, चलो, ठीक है। हाँ, और बस यही, हर जितने जहाँ पर भी ये टेक्स्ट इनपुट था ना, वहाँ वहाँ पर मैंने ऐसे ऐड कर रखा है, ऑन चेंज टेक्स्ट एंड वैल्यू। और मैंने एजुकेशन वाले टेक्स्ट इनपुट को अभी छोड़ रखा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अलग से काम करना पड़ेगा। बस मैंने इतनी चीज़ें की, और चलते हैं। और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि अगर मैं ये वैल्यू को हटा दूँ तो क्या होता है, तो नाम नहीं दिख रहा है। और इसका कुछ और भी लेना देना होता है कि ये शायद कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट एलिमेंट हो जाता है ना कुछ उस तरीके, उसका भी रिलेटेड है। तो मैं अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं दूसरा काम कर रहा हूँ ना, फिर मैं उस पर छेड़ूंगा तो फिर वीडियो लॉन्ग होगी, है ना। तो इसका एक और काम होता है, जो वैल्यू वाला प्रॉप है, इसका एक और यूज़ है। तो अब हम अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे, वो फंक्शन क्या करेगा, अपने बैकएंड से बातचीत करेगा। जो बैकएंड में मैं इसके लिए जो एपीआई बनाऊंगा अपनी डिटेल्स को अपडेट करने के लिए, उससे वो बातचीत करेगा और डिटेल्स को अपडेट करेगा, ठीक है। तो करते हैं, तो कॉन्स्ट, क्या नाम दे दें इस फंक्शन को, हैंडल एडिट डिटेल्स, ऐसा कुछ। एंड ये एक एरो फंक्शन रहेगा, ठीक है। और एसिंक लगा दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगी। एंड क्या करेंगे, ट्राई कैच एंड फाइनली, ऐसा, ओके। तो कुछ नहीं, बैकएंड से बातचीत करेगा और कोई अगर एरर आती है तो वो कैच एरर में दिखाएगा। और इन दोनों के कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ आपको कुछ कोई चीज़ रन करानी है ना, जैसे मैंने डिटेल सेव कर दी, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है ना, ये जो मॉडल है, जो पॉपअप है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, सेव करने के बाद खुद भी क्लोज भी हो जाए, तो वो सब करा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि जैसे मैंने इंपोर्ट किया था कि ये सेट व्यू पर्सनल डिटेल्स मॉडल, और इसमें मैं फॉल्स लिख दूंगा, यहाँ पर लिख के इसमें फॉल्स लिख दूंगा, तो ये मॉडल भी अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब अपना जितना भी काम हो जाए, फ्रंट एंड से बैक एंड डेटा एक्सेस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद फाइनली जो आपको काम कराना है वो इसके अंदर लिख दो, ठीक है। तो चलते हैं। और मुझे क्या है, बेस यूआरएल लेना पड़ेगा, तो बेस यूआरएल कहाँ है, यहाँ है। ये क्या है, बैकएंड का यूआरएल है, मैंने context.js में डिफाइन करके रखा हुआ है। तो const response इज इक्वल्स टू अवेट एग्जियोस। एग्जियोस क्या करेगा, एग्जियोस ही हम लोगों को बैकएंड से, बैकएंड की एपीआई से कनेक्ट करवाता है, ठीक है। तो एग्जियोस आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और उससे पहले आपको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप इंस्टॉल नहीं होता है ना, एक बार आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसे, ठीक है। एक्जियोस के पास कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ये पोस्ट, गेट, क्रिएट, है ना, डिलीट, ऐसा। और अगर आपको एक्जियोस नहीं इंस्टॉल करने का मन है तो आप फेच का यूज़ कर सकते हैं, फेच इनबिल्ट होता है, तो जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें हमको जेसन का जो डेटा होता है ना, उसको पार्स करना पड़ता है ना, उसको स्ट्रिंगीफाई करना पड़ता है, वो सब ऑटोमेटिकली हैंडल करता है ना। और जो फैच है उसमें अलग से मुझे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई करना पड़ेगा,
है ना, और पार्स करने के लिए जेसन डॉट पार्स लिखना पड़ेगा, फिर उसमें वो डालना पड़ेगा जो डेटा मैंने बैकएंड से लिया है ना, ऐसा। तो ये क्या है, सिंपल सा है। और पोस्ट लिखूंगा क्यों, क्योंकि मैं ये सारी फील्ड्स ना भेजूंगा अपने बैकएंड में, एंड ऐसा, ठीक है। और टेम्पलेट लिटरल्स में अपना लिखेंगे बेस यूआरएल, ऐसे, और नाम दे देंगे एडिट पर्सनल डिटेल्स, ठीक। और जो भी अपने डिटेल्स भेजनी है बैकएंड में, वेरिएबल्स या फिर कुछ भी कह लो, उसको मैं इस करली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा। चलो भाई लिख देते हैं। तो क्या क्या भेज सकते हैं यहाँ से, फुल नेम भेज दिया भाई मैंने, और अपना प्रोनाउंस भेज देते हैं, और अपना हेडलाइन, और क्या क्या है, इंडस्ट्री, कंट्री, सिटी, फ़ोन नंबर, ठीक है। इंडस्ट्री, कंट्री, सिटी, फ़ोन नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर, जो भी लेटेस्ट सेव डेटा होगा वो मैं यहाँ भेज रहा हूँ। चलो भाई, अच्छा, और मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको मैं एक ऑब्जेक्ट बना के डिफाइन कर सकता हूँ, मुझे खाली एक ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा, है ना। मतलब मैं क्या करूँ, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसी के अंदर ये सारी फील्ड्स लिख दी, है ना। तो मुझे क्या है, ये एक दो तीन जितने भी नाम है ना, इन सबको नहीं लिखना पड़ेगा, मैं एक ऑब्जेक्ट भेजूंगा और उसी में सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। ऐसा भी कर सकते हैं, और मैं करके देखूंगा किसी अगली एपी में, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया, अब मैं इसको वापस हटाता फिरूँ तो फिर समय की बर्बादी। अच्छा, और बैकएंड से बातचीत करने के लिए मुझे टोकन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो टोकन ले लेंगे, टोकन मैंने सेव करा रखा था कहाँ, एक्सपो सिक्योर स्टोर में, एक्सपो स्टार एस सिक्योर STORE फ्रॉम एक्सपो सिक्योर स्टोर, ठीक है। अच्छा, तो कई सारी चीज़ें हैं, तो मैंने सारी चीज़ों को सिक्योर स्टोर नाम में मैंने ले लिया, ऐसा ऐसा किया मैंने, ठीक है। चलो भाई, तो इसके पास हैं दो चीज़ें, एक है सिक्योर स्टोर डॉट गेट आइटम असिंक, तो वहाँ से मैं टोकन लेता हूँ, और सिक्योर स्टोर डॉट सेट आइटम असिंक, तो उसमें वहाँ पे मैं टोकन सेव करा सकता हूँ, ऐसा। सेट पे सेव होगा, गेट पे जो सेव किया वो ले सकते हैं। तो कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू सिक्योर स्टोर डॉट गेट आइटम असिंक, ये रहा। और मैंने यूज़र टोकन नाम से मैंने अपना टोकन सेव करवाया था यहाँ पर, जब मैंने लॉगिन किया था या फिर जब मैंने साइन अप किया था, है ना। तो दोनों में मैंने सेव करवाया था। तो अब इसके अंदर टोकन आ चुका है, और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास टोकन नहीं है तो ये रन ही ना हो, है ना। इफ टोकन, एंड ऐसा भी तो कर सकते इफ नॉट टोकन, तो भाई यहीं से रिटर्न हो जा, अपना API आगे ना बढ़ा। या फिर इफ टोकन, तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ इफ नॉट टोकन, है ना, ऐसा। तो रिटर्न, मतलब इसके आगे अब काम नहीं करेगा तुम्हारा API कह रहा हूँ मैं, फंक्शन। तो अब यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये लाइन तभी वर्क करेगी जब अपने पास टोकन होगा, अगर टोकन नहीं है तो यहीं से रिटर्न होगा, तो इसके नीचे जो कुछ भी है वो रन ही नहीं करेगा, सिंपल। अब मैं इसी टोकन को हेडर्स के थ्रू अपने बैकएंड में भेज सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ से भेज सकता हूँ, लेकिन हेडर से भेजना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि वो टोकन है, वो कोई ऐसा अपना डिटेल्स वाला डेटा नहीं है। तो हेडर्स में लिखेंगे एक करली ब्रेसेस के अंदर ऑथोराइजेशन, एंड इसमें मैं अपना टोकन भेज दूंगा भाई, ऐसा, ठीक है। अच्छा है, चलो। तो इफ ये क्या किया मैंने, डबल आर हो गया, इफ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस, अगर सक्सेस मिल रही है मुझे, मतलब कि वहाँ पर सक्सेस ट्रू है, यानी कि डेटा सेव हो चुका है। सक्सेस तभी होगा
और ये सक्सेस उसका कोई वैसा बिल्ट इन नहीं है, ये मुझे सक्सेस वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सक्सेस को मैं या तो ट्रू डिफाइन करूंगा या तो मैं फॉल्स डिफाइन करूंगा। अगर मैंने फॉल्स डिफाइन कर रखा होगा यानी कि सेव नहीं हुआ डेटा, कोई एरर आ गई है। सक्सेस ट्रू तभी मैं लिखूंगा जब मैंने वो पूरा डेटा सेव कर लिया है और वो जाके अपने डेटाबेस में सेव हो चुका होगा, है ना। तो मैं लिख दूंगा सक्सेस को ट्रू। तो यानी कि अगर ट्रू है तो मुझे अपना जो मैसेज सेव करवाना होगा मैं करवा लूंगा, है ना। तो देखेंगे अभी फिलहाल, अब हम चलते हैं बैकएंड पे और देखते हैं ये सारी चीज़ें बैकएंड में आ रही हैं कि नहीं। ऐसे मैंने कर लिया, ऐसे कॉपी। चलो, और एक चीज़ है अभी, अब मैंने उसे कॉपी कर लिया। चलो, तो इस फंक्शन को कॉल कब करना है वो तो मैंने बताया ही नहीं। तो सेव बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये जो नीचे सेव बटन है ये वाला, इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना तभी ये फंक्शन कॉल होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना कि मॉडल ओपन हुआ तो फंक्शन कॉल हो जाए। तो सेव बटन, तो इसमें क्या होगा, प्रॉप होगा एक, उसका नेम है ऑन प्रेस। तो यहाँ पे ही हम चलाएंगे, यानी कि जब मैं बटन दबाऊं तब ये वाला फंक्शन रन कर देना, यानी कि एपीआई को कॉल करने वाला, है ना। ठीक है, अब मैं कॉपी मार लेता हूँ। और ये पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, हर बार मैं आगे बढ़ा तो वो पीछे आ जाता है। ठीक है, और ये पाथ ही वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो मैं फिर से आऊँगा यहाँ पर इस पाथ को कॉपी करने, या फिर एडिट पर्सनल डिटेल्स, मैं याद रखूँगा इस नेम को। तो चलते हैं और अपनी एक एपीआई डिफाइन कराते हैं। एक्सपोर्ट, यानी कि ये एक्सपोर्ट कर देगा कॉन्स्ट, ये तो वेरिएबल का डेटा टाइप है ना। और क्या नाम रहेगा भाई, एडिट, PERSONL, पर्सनल, DETAILS, डिटेल्स। और ये भी असिंक फंक्शन रहेगा। रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्ड, ये क्या करता है, रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से डेटा कुछ हम भेज रहे हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट का यूज करेंगे, है ना। और यहाँ से कोई रिस्पॉन्ड अगर मुझे सेंड करना है कि डिटेल सेव सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली, तो वो मैं रिस्पॉन्ड के थ्रू भेजूंगा, है ना। तो कॉन्स्ट, ये चीज़ें मैंने फ्रंट एंड से भेजी हैं इस एपीआई के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट के थ्रू लूंगा ना, अभी मैंने बताया आपको रिक्वेस्ट के थ्रू लेते हैं। और बॉडी में आता है ना, रिक्वेस्ट के बॉडी में आता है। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल भी होता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी होता है, एक होता है रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, है ना, उसमें टोकन लेते हैं। मैंने हेडर्स में टोकन भेजा है तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स के थ्रू हम लोग टोकन लेंगे। लेकिन मैंने एक खाली फॉर्म में अपनी डिटेल्स भेजी है ना, तो उसमें मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में फॉर्म लूंगा, है ना। चलो, अब यहाँ पे ट्राई कैच लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे कि टोकन को चेक करेंगे, है ना, कि जो टोकन आया है ना वो अगर वैलिड है ना। और उससे मैं, उस टोकन से मैं क्या निकालूंगा, एक आईडी निकालूंगा। टोकन क्या है, टोकन बेसिकली मैंने जनरेट किया था बैकएंड में और मैंने एक्सेस करवाया था फ्रंट एंड में। वो टोकन बना कैसे था, वो बना था मेरी यूजर आईडी से, जो मेरे नाम है, जो मेरा जो डेटा सेव है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आईडी है ना, तो ये जो आईडी है ना, इसी पे मेरा टोकन बना था। और ये आईडी लगी थी और एक मैंने की बनाई थी JWT सीक्रेट की, है ना। उसके उसके और इस आईडी के कॉम्बिनेशन से एक टोकन बना था हैश्ड फॉर्म में। तो वही टोकन यहाँ पे एक्सेस करेंगे और उसको टोकन को डिकोड करके अपनी आईडी फिर से ले लेंगे और फिर से हम मोंगोडीबी में सर्च करेंगे। और अगर अपनी आईडी यहाँ पर होगी, जैसे कि अपने पास अभी आईडी है, तो वो दिखा देगा यूजर, और ये जितनी भी डिटेल्स है ना वो सारी भेज देगा वापस से यहीं पर, है ना। तो ये सब करेंगे और मेरे पास इसका कोड शायद लिखा हुआ है जैसा ये। तो इफ़ नॉट यूज़र आईडी रिटर्न, है ना, मुझे इतनी चीज़ चाहिए। और ये पता है ये मैं अलग से बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि हर बार हर फाइल में लिखेंगे। इसको हम लोग अलग से एक मिडल वेयर के अंदर डिफाइन करते हैं कि क्या नाम दे सकते हैं, प्रोटेक्टेड रूट, है ना। मतलब प्रोटेक्टेड एपीआई, कुछ भी नाम दे दो आप, कि उसको जो पास कर ले जाएगा, एक फंक्शन देंगे, है ना। अपना एपीआई का नाम होगा और अपना इधर एक पाथ होगा, उसके बीच में एक फंक्शन एक और देंगे हम लोग, कि वो फंक्शन को जो पास कर लेगा और उसमें अपना इतना कोड डाल देंगे, है ना। ऐसे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ना, देखिए मुझे 3 एपीआई बनाई अभी तक मैंने, तीनों मुझे ये लिखना पड़ा है, तो उसमें डाल देंगे। तो जिसको ये पास करेगा ना तभी इस एपीआई में हम लोग लैंड करेंगे, नहीं तो वहीं से लौट जाएंगे, इस एपीआई पे लैंड ही नहीं करेंगे।
ऐसा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बार बार लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी। तो वो मैं अभी बताता हूँ, पहले मैं एपीआई क्रिएट कर दूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो चलते हैं, तो मतलब कि यहीं से रिटर्न हो जाओ अगर तुम्हारे को यूज़र आईडी नहीं मिली है। ऐसा भी तो होता है भाई, टोकन तुम्हारे पास पड़ा है, लेकिन मान लीजिए लिंक्डइन ऐप है, लिंक्डइन वालों ने आपको ब्लॉक कर दिया है ना, तो यूज़र आईडी आपके पास है और आपको एक्सेस नहीं करने देना है, तो आपका डेटा डिलीट हो गया है। और मान लीजिए यूज़र आईडी आपको मिल गई, फिर आपने सर्च करवाया और उसको कुछ मिलेगा भी नहीं, बैकएंड में सर्च कराया उसको कुछ मिला नहीं, तो ये मैसेज भेजना ज़रूरी है ना कि नॉट ऑथेंटिकेटेड, नहीं तो ये एपीआई हैंग कर जाएगी, रिटर्न ही नहीं होगा। ये रिटर्न जब तक नहीं कराएंगे, मान लीजिए यूज़र आईडी है और यूज़र डेटा नहीं मिला है, तो रिटर्न कराने का मतलब है कि यहीं से रिटर्न हो जाओ, क्योंकि अपने पास डेटा नहीं है ना, ऐसा कुछ। तो फिलहाल ये क्या कह रहा है, फिलहाल इसके कहने का मतलब है कि टोकन से मैंने यूज़र आईडी ले ली है ना, और ये यूज़र आईडी अगर मिल जाती है आपको तो अच्छा है, यूज़र आईडी नहीं मिल रही है तो बता रहा है नॉट ऑथेंटिकेटेड। लेकिन अभी एक काम और है कि इस यूज़र को हम लोगों को सर्च भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। जो मैं इससे पहले बता रहा था ना कि यूज़र नहीं मिले तो लौट जाओ, तो वो चीज़ है। यूज़र आईडी तो मैंने बताया ना, डिकोड करके निकाल ली मैंने, तो वो ये यूज़र आईडी है। अभी यूज़र ही ना मिला है ना, तो वही मैं बता रहा था, जैसे लिंक्डइन ने ब्लॉक कर दिया तो यूज़र नहीं मिला मुझे, तो ये मैसेज भेज देंगे नो यूज़र फाउंड, ऐसा कोई यूज़र अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप ब्लॉक हो चुके होंगे ना इसकी वजह से, ठीक है। तो अब इसके नीचे अपना मेन काम रहेगा, तो कंसोल कराएंगे इसको। पहले तो मैं कंसोल करा के देखता हूँ कि ये आया भी है डेटा कि नहीं आया है। तो कंसोल डॉट लॉग ऐसा, और मैंने करली ब्रेसेस लगा दिया, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें मुझे शो होंगी अब, और अभी नहीं शो होंगी क्योंकि मैंने अभी इसका रूट नहीं डिफाइन किया है। और मैं यहाँ पर करता हूँ इंपोर्ट अपने एडिट पर्सनल डिटेल्स नाम का जो मैंने एपीआई बनाई है, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और इसका पाथ तो बना दूँ, जिस पाथ पे कॉल होगी एपीआई उसको मैं नाम तो दे देते हैं यहाँ पे। तो एडिट पर्सनल, ठीक है। तो फ्रंट एंड मैंने जो बेस यूआरएल के बगल में जो पाथ दिया हुआ था वो ये पाथ है, यानी कि जो वो पाथ कॉल कर रहा है और इससे मैच खाना चाहिए, तभी ये वाली एपीआई कॉल होगी। और मैं इस नेम को यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, यानी कि अगर यही पाथ है तो ये वाली एपीआई कॉल हो जाएगी। और मैं यहाँ कोई इमेज तो भैया अपलोड करूँगा नहीं ना, तो इसको हटा देते हैं ऐसा। और यहीं पर मैं अपना वो जो प्रोटेक्टेड वाला रूट है उसको यहाँ पे लिख दूंगा, और यहीं से वो चेक कर लेगा। अगर भैया ऑथेंटिकेटेड होगा तो इस वाले फंक्शन पे शिफ्ट हो जाएगा जो मेन अपनी एपीआई है, ठीक। चलो, ठीक है, तो अब ज़रा सा कॉल करके देखते हैं। सेव बटन दबाएंगे और मैं प्रोनाउंस में लिख के देखता हूँ कुछ भी, हेडलाइन में मैं लिख देते हैं भाई, और इंडस्ट्री में लिख देते हैं कुछ भी। एजुकेशन में अभी कुछ लिख नहीं रहा हूँ उसमें। और देखिए एक चीज़ एरर आ रही है, तो कीबोर्ड अवॉइडिंग व्यू करके एक चीज़ होती है, तो वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये क्या होगा ना, ये जो फील्ड है सिटी की थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, अपने जो कीपैड है ना उससे ऊपर आ जाएगी। अभी क्या लिख रहे हैं और शो नहीं कर रहा है क्या लिख रहे हैं हम लोग, तो मैं लगाता हूँ, अभी रुकिए, ऐसा, ठीक है। अभी मैं सेव दबाता हूँ, तो जहाँ तक है एरर आ सकती है, क्योंकि भूल जाते हैं कोई कोई चीज़ हम लोग। बैकएंड में तो मैंने सही चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं, और फ्रंट एंड मैंने कॉल कर रखा है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। और मैं प्रेस कर रहा हूँ तो डिटेल्स नहीं आ रही हैं। अब देखते हैं क्या एरर है, मैं एरर को कंसोल कराता हूँ पहले, तो पहले मैं यहाँ देखता हूँ कुछ एरर तो नहीं है। तो बता रहा है फेल्ड विथ, मतलब कि एपीआई अपनी कॉल नहीं हो रही है ना। एक्सियोस एरर दिखा रहे हैं, यानी कि एपीआई अभी तक कॉल नहीं हुई है, यानी कि कोई दिक्कत आ रही होगी। तो मैं यहाँ पे पहले तो लॉक कराता हूँ अपना एरर, कि कंसोल डॉट लॉग एरर, है ना। तो उसको सेव करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि एरर तो भाई, हाँ, आ गया। देखते हैं क्या एरर है। ओफो, इतनी एरर आ गई। हाँ,
वो मैंने jwt.decode लिखा था ना, लेकिन मैंने इंपोर्ट तो करा है। हम्म, कहाँ पर है भाई ये टोकन? तो मैंने टोकन भेजा तो है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन, मैंने टोकन भेजा है वहाँ पे हेडर्स वाले फील्ड से, और वो यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। पहले मैं कंसोल कराता हूँ। टोकन, अब देखते हैं क्या है। जैसे, एक सेकंड, फिर से एरर आ रही है। यूज़र आईडी डी स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहा है, कि कह रहा है कि ये नल है, यानी कि टोकन ऐसा कुछ है ही नहीं। और जबकि मैं टोकन यहाँ से ले रहा हूँ, और ये डेटाबेस अब कनेक्ट हुआ है, वो पहले एरर दिखा रहा है, क्या चक्कर क्या है। हम्म, और मैं टोकन तो भेज रहा हूँ यार। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? अब देखिए, कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी। अब दिमाग में नहीं चढ़ रहा है मैंने क्या गलत कर रखा है। चलो देखते हैं। फुल नेम भेज दिया भाई, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट टोकन से भेज दिया। और ऐसा तो नहीं मैंने कुछ इंपोर्ट ना किया हो? इंपोर्ट भी है, टोकन है। टोकन ही भेजा था ना, कुछ नेम तो नहीं चेंज करके भेज दिया मैंने? ये हो सकता है। तो एडिट पर्सनल प्रोफाइल, यहाँ आते ही यहाँ मैंने टोकन ही भेजा है, बिल्कुल सही। और इफ़ नॉट टोकन, यहाँ मैं कंसोल कराता हूँ भाई, कि इस फंक्शन के अंदर अभी हम घुसे भी हैं कि कहीं बाहर एरर है, तो इसकी वजह से फंक्शन के अंदर हम लोग आ ही नहीं रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जैसे सेव पे क्लिक किया। ओके, हाँ, मैंने अवेट नहीं लिखा है। ठीक है, तो अवेट लिखना पड़ता है सिक्योर स्टोर से पहले। तो अब देखते हैं कोई एरर। तो टोकन है, माने कि अब हम लोगों की ये वाली लाइन रन हो गई होगी, तो अब शायद आ जाना चाहिए डेटा बैकेंड में। तो ये चल रहा है, और अभी भी डेटा बैकेंड में नहीं आया है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना, फिर से रन करके देता हूँ। अरे, फिर से रन कर देते अपनी बैकेंड को, रीस्टार्ट। और ये फिर से एरर आ रही है। और ये कौन सी एरर पहले आ रही है कि बैकएंड अपना बाद में रिस्टार्ट हो रहा है? ये देखिए आप, यूजर आईडी नहीं डिकोड करे पा रहा है। कह रहा है कि नल है। नल कैसे हो सकता है? मैंने सेव कराया है, यहाँ से मैंने स्टार्ट कराया, और यूजर आईडी नहीं डिकोड कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए। और ये एपीआई अपने आप कैसे कॉल हो रही है? बड़ी दिक्कतें हैं भाई। इसको हटाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, पहले अपना डेटा लॉक कराते हैं भाई। अब देखो क्या आता है। तो अब अपना डेटा जो मैंने फ्रंट एंड से भेजा था, वो आ रहा है, और मैं वो लिख रहा हूँ, तो उसकी वजह से, और मैं अपने टोकन को भी लॉक करा ही लेता हूँ। टोकन भी आना चाहिए। ठीक है, अब मैं जैसे मैंने सेव। और एक दिक्कत हो रही है कि ये एपीआई अपने आप कैसे रन हो रही है? समझे? ये एपीआई अपने आप रन हो रही है बिना कॉल के। एपीआई तभी रन होनी चाहिए जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूं, है ना? तो ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है भाई? एक्सपोर्ट एडिट पर्सनल डिटेल्स, ऐसा तो मैंने कुछ खास लिखा नहीं यहाँ पे, जो एपीआई को अपने आप रन करा दे। क्योंकि देखिए, यही वाली एपीआई रन हो रही है, ऊपर वाली एपीआई तो नहीं रन हो रही ना। और ऐसा क्यों हो रहा है? शायद मैंने रूट्स में कुछ कर दिया क्या? और रूटर डॉट पोस्ट, ये क्या हो रहा है अब? एक नई एरर आने लगती है मेरे पास हर बार। क्या दिक्कत है भाई अब? वो एपीआई अपने आप कॉल हो रही है, मैंने देखो है, ये डिटेल्स दिखा रहा है। एक काम करते हैं, इस सर्वर को रोकते हैं और दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। हो जाता है कुछ ना कुछ पंगा।
अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब एपीआई ना रन हो भगवान, देखा अब नहीं रन हो रहा है तो। और ये क्या है, रन हो रही है एक्चुअली। ये क्यों रन हो रही है, ये नहीं मैं समझ पा रहा हूँ। कहीं और से कॉल हो रही है। एडिट पर्सनल डिटेल्स, सब कुछ तो मैंने सही लिखा है। ये कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑटोमेटिक बार बार कॉल लग रहा है वहां से। ये भी एक रीज़न हो सकता है। बैकएंड से ऐसा हो सकता है ना कि बार बार ये कॉल लग रही है ना, तो यहाँ पर दिखाना चाहिए था। और हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये बार बार कॉल हो रही है क्या एपीआई? अच्छा, अब क्लिक करते हैं। ऐसा तो नहीं है, देखिए जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ तभी एपीआई कॉल होती है, तो अभी क्यों हो रहा है? ये टोकन लिया और ये रिस्पॉन्स तो तभी कॉल होगा ना जब भाई, और रिस्पॉन्स से मैंने एक ही बार कॉल किया है। नई नई चीज़ें मिल रही हैं भाई, वो अपने आप एपीआई कॉल करे ले रहा है। पता नहीं क्या है। और एक ही बार एपीआई कॉल हो रही है। क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ, कहाँ पर गलती हो रही है? से एक नई चीज़ें होती मेरे साथ। अब मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। एपीआई पहले कॉल हो रही है, और जबकि कॉल तब होनी चाहिए। अच्छा मैं देखिए दोबारा सेव पे क्लिक करूँ तो आ, तो कॉल नहीं हो रही है। ये क्या चक्कर है? ये मैं जैसे से क्लिक कर रहा हूँ तो देखो कॉल नहीं हो रहा है, और एक बार अपने आप कॉल लग रहा है एपीआई को। मुझे लग रहा है कि फ्रंट एंड से ही कोई दिक्कत है ना? फ्रंट एंड से कोई दिक्कत है। ऑन प्रेस सेव, क्या सिस्टम है भाई। एक काम करते हैं, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ऐसे तो पता चला 1 घंटे नहीं समझ आया तो 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी फ्री फंड की। तो एरर तो कुछ मिली नहीं मुझे, और चीज़ें भी सही हो गई, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या था। समझे? क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा ही नहीं। तो इसको कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी। पता ही नहीं क्या, देखो है अब सही चल रहा। अब मैं देखो इसको दोबारा सेव करूंगा ऐसा, और देखो है कोई एरर ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई अपनी एपीआई ऑटोमेटिकली रन कर रही है। इसको मैं कॉल थोड़ी ना कर रहा हूँ कहीं ऑटोमेटिक। ये भी एक तरीके का फंक्शन ही है। ये फंक्शन को जब तक मैं कॉल पे नहीं लगाऊंगा, इंडेक्स डॉट जैसे, ये पता है कैसे दिखा रहा था? ये ऐसा दिखा रहा था कि ये सर्वर रनिंग एंड डीबी कनेक्टेड है। इससे पहले अगर यहाँ पर मैं इंपोर्ट करके एडिट प्रोफाइल वाला फंक्शन यहाँ पे लिख देता मैं, तब मुझे लगता भी 1 सेकंड को कि मैंने यहाँ इंपोर्ट कर रखा है, इसकी वजह से पहले फंक्शन कॉल हो रहा है, तब ये वाला फंक्शन चल रहा है, और सर्वर रनिंग एट पोर्ट 4000 दिखा रहा है, डीबी कनेक्टेड दिखा रहा है। पता नहीं क्या है समस्या। वो पता है ना, जितना समय का आपका बर्बाद होना लिखा है, उतना उस दिन बर्बाद होके रहता। आज मैं थोड़ा सा जल्दी वीडियो बना रहा था ना, तो उसने कहा कि ऐसे कैसे, आपको मैं एक नई एरर दूंगा। देखना बे सिर पैर के मेरे कम से कम 15-20 मिनट गुजर गए, नहीं तो अब तक मेरा वीडियो खत्म होने वाला होता। क्या बोलूं मैं भी। ठीक है चलते हैं। और ये सब मेरे लिए कॉमन बातें, ऐसा होता रहता है ना। तो अब मैं क्या करूंगा कि जैसे, और मैं सेव बटन दबाता हूं तो चीजें आनी चाहिए वहां पे, अपने बैकएंड पे। जैसे मैंने ये सेव बटन प्रेस किया
तो ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं। और ये स्पेस क्या है, क्योंकि मैंने कोई चीज़ यहाँ पर फिल करी नहीं, तो अपना खाली स्पेस गया है ना, खाली स्पेस, ये वाली चीज़ें है ना, एम्प्टी स्ट्रिंग है ये, एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो यानी कि अपनी बैकएंड एपीआई कनेक्टेड है। और चलते हैं फिर, अपने इसको हटा देते हैं, इसकी मुझे कोई नीड नहीं थी यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे बैकएंड की एपीआई में अपना लॉजिक लिखना है, लॉजिक। ये सारी डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं, और इसमें थोड़ा सा टोकन है ना, ये सारी चीज़ें लिखी थी मेरे पास। तो अभी मैं इसको करता हूँ सेव, और अब मुझे नहीं आएगा जहाँ तक है ऐसा। और अब मैं फिर से करूँगा तो मुझे टोकन और प्रशांत अवस्थी मेरा नाम दिख रहा है। नाम कहाँ से दिख रहा है, नाम इसकी वजह से दिख रहा है। और मुझे ये कंसोल तो कराना नहीं था, इसको मैं हटाता हूँ, और इसको भी मैं हटाता हूँ। चलो, तो यहाँ से चलते हैं, है ना। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास आ गई हैं ये सारी डिटेल्स, है ना। अच्छा, तो इन डिटेल्स को मुझे कहाँ सेव करना है, मैंने जो ये यूज़र फाइंड किया है, फाइंड बाय आईडी एक क्वेरी है, जैसे हम लोगों ने एसक्यूएल वगैरह में पढ़ी है ना, क्वेरीज सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम, वैसे ये मंगोडीबी क्वेरी है, फाइंड बाय आईडी। और ये यूज़र आईडी मैंने डाल दिया, टोकन से निकाली है, और ये यूज़र है मेरे पास, है ना। ये यूज़र क्या है, ये पूरा यूज़र का डेटा है जो बैकएंड में सेव है ना अपने मोंगोडीबी में, ये वही यूज़र है। तो इसी यूज़र में मुझे सेव कराना है ऐसा। एंड यूज़र डॉट, एक दिक्कत आएगी, वो ये है कि यहाँ पर अपने पास चीज़ें हैं ही नहीं, जैसे कि प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस तो यहाँ पर सेव है ही नहीं, तो इसकी वजह से पता है क्या होगा, सेव ही नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने क्या है ना, ये पहले ही बना लिया अपना यूज़र, और फिर बाद में मैंने ये फील्ड्स ऐड करी है ना, तो इसकी वजह से दिक्कत आएगी। अब मैं कोई नया यूज़र रजिस्टर करूँगा तो उसके लिए तो डिफ़ॉल्ट सारी फील्ड्स दिखाएगा, है ना। तो ये सब होता है, तो मुझे लग रहा है पर्सनली देना पड़ेगा जाके। तो मैं एक चेक करके देखता हूँ, प्रोनाउंस में डाल दो अपना क्या, ये वाला प्रोनाउंस, ठीक है ऐसा। तो ये एंड यूज़र डॉट सेव, इसको चला देते हैं। एंड अवेट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अवेट, ठीक है। चलो, इसको सेव कर लेते हैं, और मैं एक प्रोनाउन भेज के देखता हूँ वो कि, और वो बैकएंड में चेक करूँगा कि सेव हुआ कि नहीं। अगर होता है तो मैं नहीं लिखूंगा, नहीं होगा तो मुझे सारी फील्ड्स को लिखना पड़ेगा अपने मोंगोडीबी में भी। तो ही एंड हिम, यही तो होता है। चलिए भाई, तो इसको मैं करता हूँ सेव, और मैंने सेव दबा दिया है ऐसा। और मैं यहाँ पर रिफ्रेश मार के देखता हूँ, और ही हिम आना चाहिए भाई, और आ गया। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, आ जाता है। कई कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं लेता है ना, और कई कभी कभी ले लेता है, तो डेवलपमेंट फेज में ये सब चीज़ें आती रहती हैं। चलो भाई, तो मेरा एक एजुकेशन का बन गया है, तो एरे एम्प्टी है, इसकी वजह से कुछ दिखा नहीं रहा होगा। और इंडस्ट्री फ़ोन नंबर प्रोनाउंस में ही हिम सेव हो गया जाके। चलो भाई, तो यानी कि अब मुझे मेरी मेहनत बच गई, मुझे करना नहीं पड़ेगा फालतू का काम। और यूज़र डॉट क्या है भाई, फुल नेम, मैं डाल दूंगा अपना फुल नेम, जो कि यहाँ से आया है मेरे फ्रंट एंड से। एंड यूज़र की हेडलाइन में डाल दूंगा मैं अपना हेडलाइन, यूज़र डॉट हेडलाइन इज इक्वल्स टू हेडलाइन, ठीक है। और यूज़र की इंडस्ट्री, इंडस्ट्री है क्या यहाँ पे, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री की जगह मुझे लिखना चाहिए था करंट पोजीशन, है ना, तो वो ज़्यादा रिलेटिव लगेगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल लिख दे रहा हूँ, यूज़र डॉट INDUSTRY इज इक्वल टू INDUSTRY, ठीक है, ठीक है। और कंट्री सिटी फ़ोन नंबर, तो यूज़र डॉट COUNTRY कंट्री इज इक्वल्स टू कंट्री, एंड यूज़र डॉट city is equals to city, and user dot phone number is equals to phone number, ठीक है। अच्छा, और अब मैं क्या करूँगा, अपना यूज़र हो गया है सेव, एंड फॉर्मेट कर लेते हैं भाई, और एक मैसेज भेज देते हैं। मैसेज अपना मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और स्टेटस रहेगा अपना 200, स्टेटस का कोड रहेगा 200। यानी जब ये ओके होता है ना, ओके,
स्टेटस ओके भेजना रहता है, तो हम लोग लिख देते हैं 200। और जब कुछ नया क्रिएट करते हैं, नया रजिस्टर करते हैं साइन अप के टाइम, साइन अप में मैं भेजूंगा 201, और जैसे सर्वर एरर होगा तो मैं भेजूंगा 500, 500, ऐसा। तो इमेज अपडेटेड सक्सेसफुली नहीं, डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये वही सक्सेस है, सक्सेस ट्रू, यानी कि जब ये ट्रू होगा ना तभी दिखाएगा। यहाँ सक्सेस सक्सेस फॉल्स है तो एरर वाले फील्ड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सक्सेस ट्रू है, यही वाला मैसेज शो करेगा जो मैंने रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस वहाँ पे लिख रखा है। और मैं यहाँ दिखा देता हूँ एरर, और मैं दिखा दूंगा भाई कि किस से एरर आई है। एरर फ्रॉम, इधर मैं लिख ही लेता हूँ यार, एरर फ्रॉम, और मैं एपीआई का नाम ही दे देता हूँ, ये लो, है ना, ये मैं एपीआई बनाऊंगा। और कभी ना कभी एरर आएगी बनाते वक्त, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी एपीआई एरर कर रही है। एंड, और फिर से मैं कॉपी मारना चाहूँगा, और इसके लिए पता है यही वाला उठा के पेस्ट कर दूँ, क्योंकि यही सबके लिए सेम है। ये वाली लाइन सब एपीआई में आखिरी में सेम ही है ना, इसलिए ऐसा, ठीक है। तो अगर मतलब नेट की कोई कनेक्टिविटी इशू होगा या एपीआई कनेक्ट नहीं हो पा रही होगी, तो ये सर्वर एरर मैसेज भेज देगा मुझे। चलो भाई, अपनी एपीआई तो हो गई है क्रिएट, और कोई एरर तो नहीं आ सकती है। सारी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ती है ना, कि ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। मान लीजिए यूज़र नहीं मिल रहा है तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ऐसी कई सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ठीक है, सही है। चलते हैं अपने फ्रंट एंड पे, और फ्रंट एंड जल्दी करते हैं भाई, 1 घंटा फिर से होने वाला है। ये उस एरर की वजह से हुआ जो कि मुझे पता भी नहीं चला कि क्या एरर है, एरर थी भी नहीं एक्चुअली, वो पता नहीं क्या था, क्या वो। तो जैसे ही डेटा सेव हो जाए तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज दिखना चाहिए ना, कि डिटेल सेव सक्सेसफुली, है ना। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा टोस्ट, इम्पोर्ट TOAST, टोस्ट। वो पॉपअप वाले मैसेजेस के लिए मैं टोस्ट यूज़ करता हूँ। और एक खुद का मॉडल भी यार बना सकते हैं ऐसा। तो टोस्ट जब मुझे बिल्ट इन मिल रहा है तो मैं क्यों यूज़ करूँ, और इस टोस्ट को भी मुझे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं वो आप देख लो, टोस्ट डॉट शो ऐसा ऐसा ऐसा, और टाइप क्या है, टाइप यहाँ पर सक्सेस है तो वो दिखाएगा आपको सक्सेस इन्फो एरर। तो सक्सेस में आएंगे, और टेक्स्ट क्या शो कराना है, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 आप दे सकते हैं, दो दो टेक्स्ट भी दे सकते हैं। तो अगर रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, जो मैसेज भेजा है मैंने बैकएंड से, वही वाला मैसेज यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है। चलो, और अगर मान लीजिए कोई एरर आती है तो क्या होना चाहिए, तो भी मुझे मैसेज पॉपअप में शो होना चाहिए, और इस बार होगा एरर का मैसेज, ऐसा। एंड ये क्या है भाई, वो तो मैंने अभी लिखा नहीं ना, इसलिए एरर। एरर के लिए मुझे कि एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज लिखते हैं, और ये गड़बड़ है भाई, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है, ऐसा। तो एरर अगर है, उसका रिस्पॉन्स है, उसका डेटा है, तभी इसका मैसेज दिखाओगे। यानी कि मैंने जिसका स्टेटस 400 500 दे रखा है ना, तो वो सब इसी के अंदर आता है ना। और अगर मैं, मेरा जैसे मैंने वहाँ पे लिख रखा है कि डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, लेकिन मैं अगर उसका कोड वहाँ पे 400 लिख दूंगा ना, तो फिर पता है, तो उसका भी इसी के अंदर आ जाएगा, भले ही सक्सेस हो गया है, उससे मतलब नहीं है, कोड से मतलब होता है। कोड मैंने 400 लिख दिया और वो इसके अंदर आ जाएगा, तो मैसेज शो कर देगा कि डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैं इसको एक बार करता हूँ रन। और एक चीज़ और, क्या कि मुझे अब अपनी अपडेटेड डिटेल्स भी तो चाहिए, तो मैं यूज़र को दोबारा से फेच कर लूँगा अपनी, ये चीज़, ठीक है। तो सक्सेस हो गया, उसके बाद दोबारा से अवेट पे लगा देते हैं, और ऐसा, माने ये क्या है ना, अपडेटेड डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिखाएगा। अब तो मैं जल्दी से ही मैंने लिख लिया, हेडलाइन बीटेक ग्रेजुएट, ऐसा, इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर DV
डेवलपमेंट लिख देता हूँ। एजुकेशन तो मैंने अभी किया नहीं कुछ, इंडिया। और मैं इसके लिए पता है वो लिस्ट ऐसी दिखाऊंगी, जैसे क्लिक करूँगी तो अपना उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना, ऐसे मैन्युअली नहीं लिखेंगे। सिटी में डाल देंगे भाई, क्या है अपना सिटी, सिटी है अपना कानपुर। मुझे ये देखा, मुझे इसको भी याद करना पड़ रहा है। और नंबर में मैं कुछ भी डाल दूंगा यार, ऐसा ठीक है। इसमें भी अभी थोड़ा सा टाइपिंग करनी पड़ेगी कि जिससे नहीं होता वो 10 डिजिट से ज़्यादा का नहीं भेज सकते ये सब। तो मैंने ये किया ऐसे, सेव पे क्लिक। तो पता ना, सेव पे क्लिक करो तो ऐसा लोडर ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कई वीडियोस में दिखा रखा है, मैं बाद में ऐड कर लूँगा, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं कहाँ था, अपने अपने इस पे था। तो ये सारी चीज़ें मेरी सेव हो गई हैं। और मैं आता हूँ वापस से, ये क्या है, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, और टाइम कितना हो गया, 1 घंटा। चलो, एंड आते हैं। चलो भाई, तो वापस हटाते हैं और चेक करते हैं कि अपना डेटा दिख रहा है कि नहीं, है ना। क्योंकि डिफ़ॉल्ट तो अभी सब में ब्लैंक दिख रहा था ना, ब्लैंक ब्लैंक फील्ड थे सब में। तो यहाँ से आते हैं और यहाँ देखते हैं, तो जो मैंने सेव किया था वो मुझे दिखा रहा है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेल्स को अपने सेव कर सकते हैं। तो यही था वीडियो मेरा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।